हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोग को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो बेसिकली व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज का ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो, ठीक है, TN इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स नंबर्ड सीक्वेंशियली। ठीक है, सीक्वेंशियली नंबर को अगर हम लोग एक ये और हो जाएगा क्या, हाँ, यस। सो TN इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स नंबर्ड सीक्वेंशियली। पैटर्न कलेक्शन इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर किसी कलेक्शन के अंदर पैटर्न है तो उसको सीक्वेंस कहते हैं, राइट। और अगर इस पैटर्न को दोस्तों हम लोग nth टर्म की तरह लिख पाते हैं तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो इसने यहां पे नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं। फाइनाइट कलेक्शन इज ऑलवेज अ सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फाइनाइट कलेक्शन अगर है, मतलब फाइनाइट नंबर्स है, तो आप लोग को ये पता है फाइनाइट नंबर्स को मैं किसी पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, आप मुझे n
+1 नंबर्स दे दीजिए, n नंबर्स दे दीजिए, मैं n+1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ढूंढ सकता हूं सच दैट वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट फाइनाइट कलेक्शन इज ऑलवेज अ सीक्वेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न हम मिल जाएगा, हम जबरदस्ती उसके अंदर पैटर्न डाल सकते हैं। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस एंड ऑल सीक्वेंसेस आर कलेक्शन। तो सबसे छोटी टर्म क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जिसकी nth टर्म लिख सकते हैं, जैसे अगर प्राइम नंबर्स में लूं दोस्तों, तो प्राइम नंबर्स के सारे कलेक्शन को का आप nth टर्म नहीं लिख सकते, तो वो सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसके nth टर्म आप लोग लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, और nth टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tn, और सम अप टू n टर्म्स को sn, तो t1 से लेकर tn तक, तो tn से लेकर tn तक ये हो जाएगा दोस्तों। राइट गाइस, तो ये एक चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक था। फिर सेकंड आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ टू टर्म्स इज कांस्टेंट इन अ प्रोग्रेशन, तो बेसिकली a प्लस डी, a प्लस 2d। तो अगर हम लोग बात करें कि इसके, तो इसको AP बोलते हैं बेसिकली। nth टर्म इसकी क्या हो जाती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, तो इसमें nth टर्म जुड़नी चाहिए थी, जो विच इज नॉट एन इश्यू। तो nth टर्म क्या होती है दोस्तों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग जनरली स्टार्टिंग में रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं सीक्वेंसेस के अंदर। इफ ए बी सी आर इन एपी 2b इक्वल टू a प्लस सी, इफ ए बी सी डी आर इन एपी a प्लस डी, तो सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स। इसको बोलते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स। ठीक है, इस चीज को अगर हम एक्सटेंड करें तो मैंने आप लोगों को बताया था टी आई प्लस टी जे इज इक्वल टू टी पी प्लस टी क्यू होता है, अगर आई प्लस जे इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। तो आप लोग को याद आ जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, फिर 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2d है, 2d है। देखिए ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है कि ये मैनेज रह जाए, ये मेंटेन रह जाए। Right, 5 numbers in AP, 6 numbers in AP. The sum of the terms of an AP equidistant from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last term. ये चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, मतलब स्टार्टिंग से तीसरा नंबर, आखिरी से तीसरा नंबर, इन दोनों को ऐड कर दो, पहले और आखिरी नंबर के एडिशन के बराबर होता है। ये चीज डायरेक्टली यहां से फॉलो करती है, यहां से डायरेक्टली फॉलो करती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, मतलब एडेड, डिक्रीज्ड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो एपी की एपी ही रहती है। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज एन एपी। टर्म बाय टर्म जो हम सम और डिफरेंस करते हैं वो एपी ही रहता है। ठीक है गाइस, समझे क्या? तो ये चीज है दोस्तों, तो ये प्रोग्रेशन का मैप है। राइट, अब ये तो एपी की प्रॉपर्टीज हुई। अब सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म, तो देखिए ए प्लस डी, ये एपी हो गई, ये एन टर्म हो गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो टीएन माइनस वन डी होता है, डी की वैल्यू टीएन माइनस वन हो गई, एन टर्म तो ये हो गई। सम अप टू एन टर्म्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस एल। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट के का a1 प्लस an लिख सकता हूं मैं इसको। अगर मैं इसको a1 प्लस an लिखूंगा, अगर मैं इसको, एक मिनट रुको, देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना, मेरे पास मैजिक है लिखने का भी। तो अगर ये a1 प्लस an है, ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, a1 प्लस an की जगह मैं इसको a2 प्लस an माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, a3 प्लस an माइनस 2 भी लिख सकता हूं। राइट, ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूं। इन दोनों का सम देखो 1 प्लस n, 1 प्लस n, 1 प्लस n। राइट गाइस, तो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सम। और इसके अंदर एक और चीज जो आप लोग ध्यान रख सकते हो यहां पे, वो क्या आता है, और हर प्रोग्रेशन के लिए ट्रू है, वो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ये सम ऑफ कोई भी प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर हम निकालना चाहें तो वो Sn माइनस 1 हो जाता है।
Sn-1 हो जाता है। ठीक है गाइस, ये चीज हो जाती है इसके अंदर, राइट। चलिए, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का माइंड मैप के बारे में चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं सम ऑफ स्क्वायर, तो ये सिग्मा एन स्क्वायर, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप लोग को याद है दोस्तों? अरे यार एक मिनट, सिग्मा आर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं वो ये सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर इंटू 2n+1/3 सिग्मा आर क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मुलेशन पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, जैसे केवीपीवाई में आ चुका है कि सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर कब इंटीजर होता है, तो 2n+1 जब 3 2n+1 को डिवाइड करेगा तब इंटीजर होता है। इस चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इस चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को पता है। तो ये फॉर्मुलेशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और काफी अमेजिंग है, राइट। ये दोनों फॉर्मुलेशन, मतलब ये तीन जो चीज होती है ना, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के अंदर, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यू, इसके फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली इसको यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया दोस्तों, राइट। अब अगला है ना, ये चीज क्यूब वाला हमने पढ़ ही लिया, सिग्मा स्क्वायर वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अब अगर अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक मीन, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू। अरिथमेटिक मीन दोस्तों, ये चीज क्लियर लिखें आप लोग, AI may not be in AP। ठीक है, तो दोस्तों हम किसी भी n नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक मीन डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर A1 से लेकर AN तक के जो नंबर्स हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? नहीं, अरिथमेटिक मीन का एग्जिस्टेंस बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी होता है, बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी इनका अस्तित्व है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग बात करें आगे, एन अरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। दोस्तों ये जेई मेन के अंदर है, जेई एडवांस के अंदर नहीं है। जेई एडवांस के अंदर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन की तरह आया था 2007 में। 2007 में एज कॉम्प्रिहेंशन आया था दोस्तों। ठीक है, 2007 में एज कॉम्प्रिहेंशन आया था। ठीक है, और वो डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन था वो तो, बट ये डायरेक्टली किसके अंदर है? जेई मेन के सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो ए बी अगर 2 गिवन नंबर्स हैं तो ए से लेकर बी तक, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर इंसर्ट करना सच दैट ये पूरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, ये सब एपी में, तो ये इनको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब इनको अरिथमेटिक मीन क्यों बोलते हैं मेरे बच्चों? A1 A और A2 का अरिथमेटिक मीन है, A2 A1 A3 का अरिथमेटिक मीन है, और ये सब किसी न किसी का अरिथमेटिक मीन है कुल मिला, राइट। तो ये चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर A1 क्या हो गया? अब इसमें A1 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी ए माइनस ए इंटू एन प्लस 1। ऐसा क्यों कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि देखो इसकी दोस्तों ये टर्म, अगर ये एपी है तो इसमें n+2 टर्म्स है, n+2 टर्म्स के है तो इसकी n+2th टर्म b हो गई और फर्स्ट टर्म a हो गई, तो b माइनस ए अपॉन n+1 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस ये आ गया, a1 a प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस an, ये आ गया, राइट गाइस। तो ये काफी अमेजिंग चीज है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो आप इनको ऐड करोगे तो यही आएगा, और इसका बहुत सिंपल रीजन है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था। देखो इन सब का सम क्या आएगा दोस्तों? एन टर्म्स है ये, a1 प्लस an और a1 प्लस। हाय गाइस, सो दोस्तों बहुत भयंकर, समझ रहे हो, बिल्कुल बहुत भयंकर वो हुआ था अभी स्पार्क। ठीक है, जिसको कहते हैं स्पार्क जीवन में, बहुत भयंकर स्पार्क हुआ था लाइफ में, पता है आपको? एकदम से बहुत भयंकर स्पार्क हो गया था। एनीवे, चलो, सो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग स्पार्क हुआ था। अमेजिंग, कुछ अमेजिंग तो क्या है यार, क्या ही बोलूं, मतलब बहुत ही लाइफ में देखो दोस्तों जब कटता है तो ऐसे ही कटता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो ना तो उसका डी आएगा, और
सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होता है ना वो a प्लस बी बाई टू इंटू ए मतलब इंटू एन होता है, तो मतलब n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, तो n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन हो गए, राइट गाइस, n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन ये हो गया, राइट गाइस। तो ये चीज हो गई, वेलकम बैक, थैंक यू थैंक यू। चलिए सो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद राइटिंग nth टर्म व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एट nth लेवल, ये भी बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीरीज आर इन एपी देन इट्स nth टर्म इज ऑफ द टर्म an square plus bn plus c and ab plus abc can be found by comparison and hence sn can be found। पॉइंट ये है, मुद्दे की जो बात है ना दोस्तों यहां पे वो ये है कि अगर मान लीजिए आपकी nth टर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है, इसका मतलब आपकी जो प्रोग्रेशन है ना वो इस तरह की होगी, जिसमें ये एपी में होंगे, देखो एपी में ये 2 3 4 5 ये एपी में, डिफरेंसेस एपी में है तो nth टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर मान लीजिए आपकी nth टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 1 8, मतलब सारे क्यूब्स को ले लो आप। अगर सारे क्यूब्स को लेते हो ना आप, तो आपका देखो डिफरेंस करो, समझ रहे हो, फिर इनका डिफरेंस करो, अब एपी में आएगा 12 18 24, ठीक है। तो इसको कहते देखो कौन से लेवल पे डिफरेंस सेम आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड लेवल पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो 3 डिग्री का होगा, सेकंड लेवल पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो 2 डिग्री का होगा, और फर्स्ट लेवल पे डिफरेंस सेम आ गया तो लीनियर पॉलिनोमियल होता ही है, जिसको एपी बोलते हैं हम लोग, राइट गाइस, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या हो गया यार लाइफ में साला, ठीक है, तो जिसको हम लोग एपी बोलते हैं दोस्तों, राइट। चलिए सो अब यही तो बात है बेटा, जानवी गवास, यही तो बात है हमारी। तो इस तरह से हम लोग को बस ये समझना है nth टर्म किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो काम एडिशन करता है और सब्ट्रैक्शन करता है एपी में, वो काम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रेस्पेक्टिवली करते हैं कहां पे, जीपी में। तो जीपी में दोस्तों देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है, आप लोग देख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आर, तो आपकी ये हो जाती है ए आर स्क्वायर सो ऑन, ठीक है, ये आपकी जीपी हो जाती है, राइट गाइस। चलिए फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में अगर हम लोग आए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के अंदर अगर हम लोग आए तो ये प्रॉपर्टीज होती है, इफ ए बी सी आर इन जीपी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इन जनरल A1 A2 AN आर इन जीपी देन A1 इंटू AN। देखो अब वहां पे एपी में क्या होता है था, पहली और आखिरी टर्म को ऐड करो, यहां पे पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन दोस्तों इक्वल होते हैं। एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी कैन बी टेकन एज ए बाय आर ए आर, वहां पे ए माइनस डी, मैंने क्या बोला, जो काम डिवीजन करता है एपी में वो जीपी में वो डिफरेंस करता है एपी में, तभी तो देखो डिवीजन और डिफरेंस का पहला लेटर क्या है, डी, तो इस वजह से दोस्तों एपी में होता है वैसा ही प्रोसेस जीपी में होता है, बस मल्टीप्लीकेशन एडिशन का डिफरेंस है। और इसीलिए दोस्तों किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो एबीसी जीपी में है, और अगर एबीसी जीपी में और एबीसी पॉजिटिव नंबर है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होते हैं, तो ये जीपी और एपी में डायरेक्ट एक रिलेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। So if each term of a GP is multiplied or divided or raised to power by a same non-zero quantity, the resulting sequence is also a GP। जैसा AP के अंदर प्रॉपर्टी होता है वैसा ही होता है। If A1 से लेकर AN, B1 से लेकर BN are two GPs with common ratio R1 and R2 respectively, then the sequence A1 B1 term by term अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो भी GP में आएगा, और सेम कॉमन रेशियो R1 इंटू R2, मतलब कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। A1 से AN are in GP where each AI is greater than 0 then log A1, ये मैंने बता ही दिया दोस्तों, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है
जेई 2016 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जेई 2016 के अंदर, राइट गाइस। चलिए, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब सम वगैरह, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर ए बी सी जीपी में है, बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी। अगेन दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिक, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर्स बीइंग इन जीपी होता है। तो नंबर जीपी में नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, राइट गाइस। तो ये चीज है। चलिए, अब अगर ए बी सी जीपी में बी हो गया, ए सी आर बोथ पॉजिटिव देन बी इक्वल टू रूट ए सी, एंड इफ ए एंड सी आर बोथ नेगेटिव देन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए सी। रीजन यही है, मीन उनके बीच में रहना चाहिए, इसलिए इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। बट हम लोग दोस्तों, जो हमारा इंट्रैक्शन है ना, हम पॉजिटिव नंबर के लिए ही रखते हैं। ये चीज ध्यान रखें आप, पॉजिटिव नंबर्स के लिए रखते हैं। ये थियोरिटिकली ठीक है, बट A1 A2 AN अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा? A1 A2 सबका प्रोडक्ट करके पावर 1/n। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाती है, राइट गाइस। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया n नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो अरिथमेटिक मीन में हम लोगों ने किया। अगेन जेई एडवांस के अंदर नहीं है, जेई मेन के अंदर है। ए और बी दो नंबर है, तो बाय डेफिनेशन ए से लेकर बी तक ये सब जीपी में है, तो इनको बीच में इंसर्ट कर दिया सच दैट ये एक जीपी बन गई। G1 ए और G2 का ज्योमेट्रिक मीन है, G2 G1 G3 का ज्योमेट्रिक मीन है। इस वजह से इन सबको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स। एक मिनट रुक जाओ यार, राइट गाइस। चलिए, तो ये चीज है ना। फिर सेम लॉजिक से nth टर्म लिख दी। इन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? द प्रोडक्ट ऑफ n gms बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल gm बिटवीन a एंड b, राइट। फिर इन सबका प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाता है, g इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, राइट गाइस। तो सेम लॉजिक है। देखो, अगर आप लोग पता है एपी और जीपी में करस्पॉन्डेंस बना लिया ना आपने, आपका चैप्टर आधा हो जाएगा, आधा चैप्टर हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। फिर अरिथमेटिक, अब ये देखो सम ऑफ जीपी के अंदर क्या होता है? अगर R1 है तो ये हो गया, और R नॉट इक्वल टू 1 है तो ये हो गया। देखो इस केस में तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट जीपी आ जाएगा। ये क्या है? कांस्टेंट जीपी, राइट गाइस। व्हाट इज दिस? इट्स अ कांस्टेंट जीपी। ये कांस्टेंट जीपी है मेरे बच्चों। ये क्या है? ये क्या है? जनरल फॉर्मूला। हम लोग अगर R लेस देन 1 होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली, है ना। मतलब जब मॉड R लेस देन 1 होता है, राइट। ये वाला फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला जनरली हम लोग जब R ग्रेटर देन 1 होता है ताकि पॉजिटिव चीजें बने। बेसिकली लाइफ में चाहिए पॉजिटिविटी, एक्सेप्ट फॉर कोरोना पॉजिटिव, राइट। हाय, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात। फिर आपकी कॉशी श्वार्ट्ज दोस्तों, ये जो आइडेंटिटी है कॉशी श्वार्ट्ज आइडेंटिटी कैसे आती है दोस्तों? आप लोग को पता होगा, है ना। मैं बता देता हूं नहीं तो। कॉशी श्वार्ट्ज आइडेंटिटी कैसे आती है दोस्तों? देखो, a1x प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस anx प्लस bn का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। परफेक्ट स्क्वायर का समय। तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक बनाऊं इन सबको लेके, तो मुझे क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा दोस्तों? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा दोस्तों? a1 b1 प्लस a2 b2, और कांस्टेंट क्या मिलेगा? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो उससे ये कंडीशन आती है। तो ये कॉशी श्वार्ट्ज कैसे आती है? इससे आती है, राइट। राइट गाइस।
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो ये चीज क्लियर होगी इस तरह से। तो ये कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ठीक है। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बाद हम लोग इनफाइनाइट जीपी पढ़ते हैं। अब इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? जब मॉड आर लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपको मॉड आर लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन चाहिए। तो ये वाली जो चीज है ना, इस वाली सीरीज के अंदर ये नहीं मानी जाती, ठीक है। ये इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले से इसको नहीं निकाला जाता क्योंकि इसमें मॉड आर लेस देन 1 आर इक्वल टू 1 आर। ये है जीपी, बिल्कुल सही है, बट ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी भी है बट इसका सम नहीं निकाला जा सकता। इनफाइनाइट जीपी का सम अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है? जब मॉड आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1, राइट? बिल्कुल। चलिए, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ओवरव्यू है दोस्तों, चल रहा है जो। फिर नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट्स का क्लब है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है दोस्तों, ये उस क्लब की मेंबर है जिस क्लब के मेंबर्स कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, जिनको फटाफट से रिप्लेस कर दिया जाता है उनके रेसिप्रोकल से। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हर एक क्वेश्चन दोस्तों का पहला स्टेप ये होता है कि अगर A1 A2, देखो इसमें भी अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इफ फॉर्म्स एन AP, खत्म, यहीं पे गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इनको क्या है? इनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। दीज आर सेकेंडरी थिंग्स, ठीक है। तो जैसे इनको क्या बोलती है? दीज आर डिराइव्ड प्रोग्रेशंस। इनको पता है प्राइमरी प्रोग्रेशन बोला भी नहीं जाता। जैसे प्राइमरी रेशियोज कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। डिराइव्ड जो डिराइव्ड होते हैं वो कौन होते हैं? कॉसेक, सेक और कॉट। उनकी कुछ वैल्यू नहीं है तो उनको कभी कभी वैल्यू दे दी जाती है। इस वजह से उनको क्या है? कभी कभी वैल्यू दे दी जाती है। जैसे आरएमओ ने एक क्वेश्चन दे दिया था इसके अंदर कि यू कैन फाइंड एन फाइनाइट नेचुरल नंबर्स इन एचपी बट यू कैनॉट फाइंड इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स इन एचपी। समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये एचपी के बारे में। बट ये चीज को आरएमओ ने इज्जत दे दी, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई। तो कभी कभी ऐसे इज्जत मिल जाती है बट जनरली इनका कटता ही है, जैसा आपको पता है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों? बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आपकी एपी में आ गई, राइट? ये चीज आपकी एपी में आ गई, बस यहां पे खत्म हो जाता है। फिर उसके हिसाब से nth टर्म लिख देते हैं। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर Sn, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर Sn, राइट गाइस? Sn के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, राइट गाइस? ये चीज बस हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ बेटा, डेफिनेटली। फिर हार्मोनिक मीन दोस्तों nth टर्म के लिए कैसे निकलता है? ठीक है, ये तो ठीक है। तो अब ये 2 नंबर के लिए ये हार्मोनिक मीन होता है। और एक और चीज जो समझ में आती है ना दोस्तों, वो क्या है? G² इज इक्वल टू AH। ये फॉर 2 नंबर्स है ना। एंड इफ A1 A2 AN आर इन जीपी, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती। अगर ये जीपी में है ना दोस्तों, तो इसमें भी ये वैलिड होता है। अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये जीपी बनाते हैं इन नंबर्स के। तो इसमें अरिथमेटिक मीन क्या है? A1 से लेकर AN तक का सम डिवाइड बाय n। तो इसके अंदर भी ये चीज वैलिड होती है। ये बहुत कम लोगों को पता होती है दोस्तों, राइट गाइस? ये बहुत कम लोगों को पता होती है। 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, इट इंप्लाइज h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, राइट? और इन जनरल n टर्म्स के लिए क्या होता है? हार्मोनिक मीन n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/an, राइट गाइस? तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, हार्मोनिक मीन, ठीक है? फिर इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन सेम है। देखो ये सब एचपी में हो जाए, बस इसके बाद इज्जत खत्म एचपी की। फिर यहां से एपी का क्वेश्चन चालू हो गया। ये सब एचपी में होने चाहिए, ये सब एचपी में होने चाहिए, है ना? ये सब एपी में होने चाहिए। फिर एपी के हिसाब से सॉल्व कर दिया, n+2 टर्म्स है, एपी के हिसाब से पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, राइट? तो kth हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी निकाल दिया। कोई याद नहीं रखता दोस्तों, ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है वो और भी ज्यादा, मतलब इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन बहुत ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
राइट गाइस, किसी काम का नहीं है ये चीज, आप लोग इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी, एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी तो पता ही आप लोगों को, ठीक है। तो दो के लिए तो डायरेक्टली प्रूव हो जाता है, इससे दो के लिए डायरेक्टली प्रूव हो जाता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है अगर ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो A1 से लेकर AN तक अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो A ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो जाता है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब नंबर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और A ग्रेटर देन इक्वल टू जी से डायरेक्टली फॉलो करता है G ग्रेटर देन इक्वल टू एच। कैसे? जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मान लिया आपने, तो इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आप क्या बोल सकते हो? ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट ऑफ 1 बाय A1 A2 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया? 1 बाय जी, 1 बाय एच से बड़ा है, तो इससे क्या आ गया? G ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशंस भी आ चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि वन ऑफ द अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है जो रूटीन और नॉन रूटीन दोनों में, ठीक है। राइट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिसलेनियस सीरीज के अंदर एजीपी आता है दोस्तों। एजीपी के अंदर क्या कहानी है? देखो एजीपी के अंदर दोस्तों क्या कहानी है, ये देखो, ये एपी में, ये जीपी है, राइट। तो इसके अंदर सॉल्व कैसे होता है? सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आर से मल्टीप्लाई करके टर्म शिफ्ट कर दो, आर से मल्टीप्लाई करके टर्म शिफ्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों का देखो क्या बन जाएगा। जैसे आपने आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ए आर कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉमन आ जाएगा आपका। आप देखना, देखो ए, देखो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो गया, आर स्क्वायर सेम हो गया, तो ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी आ जाएगा, सब जगह से डी कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर जीपी बन जाएगी, उस जीपी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। एजीपी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों जेईई मेन के अंदर, एजीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और पूछा भी जा चुका है। एजीपी एक अच्छी सीक्वेंस है, हाँ, और इसकी थॉट प्रोसेस एक्चुअली जीपी के सम की तरह ही है। तो जीपी के सम के लिए जो प्रूविंग मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वही एजीपी के अंदर यूज करते हैं, राइट गाइस। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं, है ना। फिर मिसलेनियस सीरीज के अंदर मेथड ऑफ कैंसिलेशन आता है, आप लोगों का फेवरेट मेथड। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए टी आर प्लस माइनस एफ आर प्लस माइनस 1 है, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बिलो। F1 माइनस F0, F2 माइनस F1, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाता है, F1 कैंसिल हो गया, तो Fn माइनस F0 होगा। तो ये इसके अंदर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? मैनिपुलेशन विद nth टर्म, ठीक है, मैनिपुलेशन विद nth टर्म दोस्तों, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को nth टर्म ये दे दी, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, है ना, और यहां पे n प्लस 2 फैक्टोरियल दे दिया। तो इसके अंदर मतलब जो धमा चौकड़ी आपको करनी पड़ेगी वो ही इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो बन तो ऐसा जाता है। तो जो भी जनरली क्या देखा जाता है, जो भी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड ना एपी के सम से हो रहे, ना जीपी के सम से हो रहे, ना एजीपी के सम से हो रहे हैं, किसी से भी नहीं हो रहे, वो इससे होता है, राइट। जनरली वो कैंसिलेशन का क्वेश्चन होता है फिर, और कैंसिलेशन के क्वेश्चन भी जनरली आते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप एग्जांपल देख सकते हो। तो ठीक है, इसके अंदर देखो nth टर्म ये लिखी है, nth टर्म यहां पे लिखी हुई है, फिर उसके साथ धमा चौकड़ी की है, ठीक है। r प्लस 2 की अगली वाली टर्म r प्लस 3, r से पहली वाली टर्म r माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बन गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई, और फिर कैंसिलेशन बन जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिलेशन बन गया। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 से कैंसिल हो रहा है, तो आपका सम ऑफ द सीरीज इज Fn माइनस F0, राइट गाइस, समझ में आया? राइट, थैंक यू भानु कुमार, राइट गाइस। चलिए, तो ये चीज हो गई।
तो ये है दोस्तों पूरा ओवरव्यू, ये पूरा ओवरव्यू है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ठीक ठाक लगा ये। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइज आई होप यू लाइक इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड पीजे लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।